हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला हिंदी के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है या बाएं से दाएं को लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की देवनागरी लिपि है रोमन लिपि। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की है खरोष्टी या फारसी। आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। आगे है राजभाषा। राजकार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के भाग 17 में 343 से 351 के अनुच्छेद में 343 संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। और मातृभाषा, तो मातृभाषा बालक अपने माँ से जो सीखता है वह मातृभाषा होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक भाषा वह भाषा जिसके आधार पर देश की संस्कृति बनी है और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम है और उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। आगे एक प्राचीन भाषा, तो प्राचीन वह भाषा जिसका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता है उसे प्राचीन भाषा कहते हैं, जैसे कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे तो भाषा किसे कहते हैं तो हम जानकारी पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लिखित रूप लिखते हैं ना, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। और शब्द वर्णों की वह इकाई जो परस्पर संबंधित होकर अर्थ प्रकट करती है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। नेक्स्ट, भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा को सबसे छोटी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। ठीक है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी परिपक्व एवं समृद्ध इकाई है। वाक्य ही भाषा है। ठीक है। आपको याद रखना है कि वाक्य ही भाषा है। आगे अक्षर, तो अक्षर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण एक समास में होता है उसे अक्षर कहते हैं। सारे स्वर अक्षर होते हैं। ठीक है। वे ध्वनियाँ जिनके खंड नहीं होते उसे अक्षर कहते हैं, जैसे कि मूल स्वर है, जैसे अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर है। आगे स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। 11 जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी स्वरों की संख्या 11 है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो लघु स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। तो लघु स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर जैसे अक्षर स्वर, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। लघु स्वर की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, इसमें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, तो इनके उच्चारण में समय से अधिक लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें अधिक स्वर, मिश्र स्वर, गुरु मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। 7 की संख्या ये देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, ए, औ। तो ये 3 अक्षर है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। तो इसे हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे आगे। स्वर संधि भी कहते हैं और सम संधि स्वर भी कहते हैं। और ए और ओ, तो ये गुण स्वर संधि में पढ़ेंगे इनको। ए, आई, औ, तो ये वुडी स्वर संधि में हम पढ़ेंगे आगे। और इसे संयुक्त स्वर अस्वरण संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे है तो ये अयोगवार, तो ये न तो स्वर है और न व्यंजन है। इनका प्रयोग स्वर रहित व्यंजन के साथ नहीं होता। विसर्ग
संस्कृत भाषा की ध्वनि है। विसर्ग है ना, वो संस्कृत भाषा की ध्वनि है। इसने हिंदी रूप स्वीकार नहीं किया है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही होता है। संख्या 2 है, जैसे अनुस्वार में ऐसा लगता है ऊपर बिंदी, विसर्ग में ऐसे लिखते हैं, जैसे कि प्राप्त काल यह लगा दे विसर्ग, प्राप्त भ्रमण, प्राप्त वंदना, अधपतन, उपमान, कामना, अंतकरण। अनुस्वार का प्रयोग स्वर रहित पंचम ध्वनियों के स्थान पर होता है। पंचम ध्वनियाँ ये ना ना म। यह देखिए सम प्लस योग यानी संयोग, सम प्लस शोधन है संशोधन, सम प्लस वर्ण है संवरण, ये लगाना बुंदी देखो। दंड, ये दंड, षडकर शंकर है। आगे अनुनासिक, तो अनुनासिक का प्रयोग तद्भव एवं देसी शब्दों में होता है। ये अनुनासिक ऐसे लिखता है। चंद्र बिंदु कहते हैं। ये हिंदी भाषा की ध्वनि है। स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। सांझ, आंगन, आँख, ऊँट पर ये अनुनासिक चंद्र बिंदु लिखता है ऊपर। आगे सब व निम, ये ऐसे लिखता है। यह न तो स्वर है और न व्यंजन है। ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, ऑडिट और हॉस्पिटल। तो आगे व्यंजन, व्यंजन के बारे में आगे देखते कितना रहा है मुझे तो ज़्यादा रहा है। आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आगे व्यंजन के बाद अच्छे तरीके देखो, अच्छे तरीके नोट्स बना रखे मैंने बहुत अच्छे से। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।